सीबीएसई 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट करने जा रहा है एनईपी के थ्रू। अब इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है। सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा सजेस्ट किया गया 3 लैंग्वेज फार्मूला इस साल यानी सेशन 26-27 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ ये फार्मूला है क्या और इसके अंदर क्या बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। 6th क्लास से आपको 3 लैंग्वेज मिलेंगी। क्लास 6 से 3 लैंग्वेज मिलेंगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो दैट विल बी इंक्लूडेड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश की जगह फ्रेंच या जर्मन पढ़ना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर आप एज ए फॉरेन 3rd लैंग्वेज आप इसको ले सकते हो। इसका मतलब यह है आपको 2 लोकल लैंग्वेज पढ़नी है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया और इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, वो बच्चे 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखना शुरू करते हैं और आगे जाकर के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ही होते हैं। तो यहाँ बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? बच्चे उस लेवल तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 भाषाओं का जो फार्मूला है ना शिक्षा नीति के नई के अंदर जो एनईपी 2020 था, उसमें वो कहते हैं कि भैया आपने 3 भाषाएं सीखनी है जिसमें कम से कम 2 हमारी लोकल भाषा है। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का रहने वाला बच्चा है, वो एक हिंदी एक मराठी या हिंदी या संस्कृत या मराठी या संस्कृत लेगा और साथ में इंग्लिश सीखना चाहे इंग्लिश लीजिए फॉरेन लैंग्वेज में, जर्मन सीखना चाहे जर्मन लीजिए या फ्रेंच सीखना चाहे फ्रेंच लीजिए। यानी पहली मातृभाषा मराठी हो गई उसकी। पंजाब का बच्चा पंजाबी सीखेगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बच्चा हिंदी लेगा या संस्कृत लेगा। तो इस तरीके से इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है और इंग्लिश उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन 2026-27 यानी जो अब बच्चे 6th में जाएंगे उनके लिए किया जा रहा है। अब यहाँ बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि आपको अच्छी तरह से अपनी भाषाओं की पकड़ करनी है। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आपके जो हायर लेवल के जो कोर्सेज हैं उनको भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर दे दिया है। कम से कम उन लैंग्वेज में तो ले ही आए हैं जो हमारे भाषा के शेड्यूल संविधान के अंदर दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों के लिए है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला में अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, पेपर देंगे, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स भी देंगे और आगे जा कर के उन्हें एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें क्या होगा, जैसे टूरिज़्म का एरिया है, टूरिज़्म के अंदर एक देखिए उनको अपनी मातृभाषा आती है, दूसरी हिंदी आती है और तीसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है। तो दे कैन ईजिली बिकम ए ट्रांसलेटर। उनके पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ उनका इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ मातृभाषा से सारे सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो बड़ी आसानी होगी बच्चों को समझने की। तो एनईपी का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला था जो सीबीएसई इस साल से लागू कर रही है। तो यहाँ आपको अब इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज मिलेगी।